बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी की हम पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। नाइन्थ क्लास में बायोलॉजी और उसकी जो पेयरिंग स्कीम है वो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि बायोलॉजी की जो बुक है उसको पेपर के हवाले से किस तरह से हमने तैयार करना है। हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी का जो पेपर है उसमें जो टोटल मार्क्स हैं वो 60 हैं, यानी पेपर जो है वो कुल 60 नंबर का पेपर है बायोलॉजी का, नाइन्थ क्लास का। तो 60 नंबर का जो पेपर है उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है, जो पेपर आपको सबसे पहले दिया जाएगा वो पहला पेपर है। वो 15 मिनट का होता है शायद, या फिर 20 मिनट का होता है। वो आपको मिलेगा और वो मारूजी टाइप होगा। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है और 12 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और वो 12 मार्क्स का पेपर होगा। और उसमें जो पेपर है उसमें जो सवाल हैं वो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से 2 MCQs हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें से 1 MCQ, और चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें भी 1 MCQ है। चैप्टर नंबर 4 में 2 MCQ, और चैप्टर नंबर 5 से 1 MCQ। चैप्टर नंबर 6 जो है उससे 1 MCQ, और चैप्टर नंबर 7 उसमें से 1 MCQ, और चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें से भी 1 MCQ है। चैप्टर में जो 9 है उसमें 2 MCQ आपको जो है ना वो आएंगे पेपर के अंदर। इस तरह से जो पेपर है वो आपका सेट किया जाएगा। उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, उसमें आपको जो 12 मार्क्स हैं वो पूरी बुक में से इस तरह से आपको पहले चैप्टर से 2, दूसरे से 1, और तीसरे से 1, चौथे से भी 2, पाँचवें छठे से 1 सातवें से भी 1, और आठवें से 1, और 9वें जो चैप्टर है उसमें से 2 MCQ आपको आएंगे। और ये कुल मिलाकर 12 नंबर का जो पेपर है वो सेट हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट जो आपको फर्स्ट पेपर दिया जाएगा, 12 नंबर का है, मरूजी पेपर है। उसके बाद आपको एक और पेपर दिया जाएगा जो इंशाइया पेपर होता है, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे और उसके टोटल मार्क्स 48 होंगे। 12 मार्क्स का पेपर आपको आपसे ले लिया जाएगा और 48 मार्क्स वाला पेपर आपको दे दिया जाएगा। शार्ट क्वेश्चंस उसमें से हैं। शार्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन होता है 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शार्ट आंसर उसके देने हैं आपने। कुल 8 सवाल दिए होते हैं, उसमें से 5 के आपने जवाब देने होते हैं। तो जो फर्स्ट जब क्वेश्चन नंबर 2 है वो 10 नंबर का सवाल है, शार्ट क्वेश्चन। और जो पेपर है वो उसमें से जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें से भी 2 शार्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें से 3 शार्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे आपको पेपर के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 5 आपने जो सवाल हैं उसको हल करना है। 5 आपने, कुल 8 सवाल होते हैं, 8 में से 5 सवालों को आपने अटैम्प्ट करना है। इसमें अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर जो 4 है इन दोनों में से 3-3 क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं। इसलिए जो चैप्टर नंबर आपने तैयार करना है, जो आपने अच्छी तरह से जिसको आपने पढ़ना है, वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 है। पहला चैप्टर और चैप्टर नंबर 4, पहला और चौथा जो चैप्टर है इसको आपने बहुत अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। 1 बाय 1 हर लफ्ज़ को, हर आपने क्वेश्चन को छोड़ना किसी को नहीं है। सारे क्वेश्चन आपने याद करने हैं, अच्छी तरह से उनको हल करने के लिए याद करना है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर जो 2 है उसको आपने भी याद करना है, लेकिन आपको इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो चैप्टर नंबर 2 है इसको आपने एक्सेप्शन में रखना है, कि इसको आपने उतना ज़्यादा उस पर जोर नहीं लगाना जितना आपने 1 और 4 जो है इसको आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करना है। इसकी वजह इंशाल्लाह आपको वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि क्या वजह है कि चैप्टर नंबर 1 और जो 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनको आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ याद करना है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 को। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इसको स्किप ना कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 और 4 किस लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम बायोलॉजी का तारुफ है। उसमें से जो 3 शार्ट क्वेश्चन हैं वो आएंगे, और चैप्टर नंबर जो
2 है उसमें उसका नाम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना। इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, सेल्स और टिश्यू वाला चैप्टर है, उसमें से 3 जो क्वेश्चन हैं शॉर्ट क्वेश्चन वो इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। ये चैप्टर नंबर 1 को और 4 को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी शॉर्ट आंसर, उसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन होंगे, आपने 5 क्वेश्चन का जो है जवाब देना है। तो उसमें देख लेते हैं किस चैप्टर में से कौन कौन से कितने कितने सवाल आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आने हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है वो बायोडाइवर्सिटी है उसका अनुमान, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी है, उसमें से कितने आने हैं, आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से। और चैप्टर नंबर जो 5 है वो सेल साइकिल है। तो सेल साइकिल में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 5 यानी सेल साइकिल में से आ रहे हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे। और इसी तरह चैप्टर नंबर 7 जो है बायो एनर्जेटिक्स के बारे में है, बायो एनर्जेटिक्स में से भी 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर जो 7 है, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से ही आपको आएंगे। तो इन चैप्टर्स को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही याद करना है। इसमें से आपने इसको अच्छी तरह से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से पेपर के अंदर आएंगे। तो आपने भी इन चैप्टर को शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं उनके हवाले से आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें भी 5 क्वेश्चन का जवाब देने हैं आपने। और जो 8 क्वेश्चन में से 5 के जो हैं वो आपने जवाब देने हैं पेपर्स के अंदर। तो जो क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और चैप्टर नंबर 8 और 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों चैप्टर्स को आपने कंसीडर करना है, इन दोनों की आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। ये वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पीछे हमने बताया था वो भी, और ये दोनों चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 6 जो है वो एंजाइम्स के बारे में है। एंजाइम्स के बारे में इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और चैप्टर नंबर जो 8 है उसका नाम न्यूट्रिशन है। तो ये न्यूट्रिशन में से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और इसी तरह चैप्टर नंबर जो 9 है उसका नाम ट्रांसपोर्ट है, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। डेंगू फीवर यानी डेंगू का जो बुखार है उसके मतलब 1 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। डेंगू के बारे में भी आपने अच्छी तरह से समझना है कि डेंगू कैसे होता है, डेंगू की वजूहात क्या हैं, डेंगू किस मच्छर से फैलता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर जो 8 है और चैप्टर नंबर 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 होगा, और 5वां सवाल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें पार्ट 2 में होगा अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन जो हैं उनका आपने जवाब देना है। हर क्वेश्चन के 9 मार्क्स हैं, और 9 को 2 से जब दें तो ये 18 जो है ये 18 नंबर का पेपर होगा। पार्ट 2 18 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन के जो है 9 मार्क हैं। तो इस तरह से चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। और 5वां जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 और 4 से है। इस तरह चैप्टर नंबर 6 जो है वो 3 और 7 से है। और चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 से है। इनको हम मज़ीद पढ़ते हैं कि पार्ट नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 से है। पार्ट 2 का जो 5वां सवाल है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 से है। तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 से। पहला जो चैप्टर है उसका नाम बायोलॉजी का तारुफ है, इसमें से आपको 1 क्वेश्चन आएगा। और दूसरा जो है वो चैप्टर नंबर 4 है सेल्स और टिश्यू, इसमें से भी आपको
एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 जो है ये पार्ट नंबर 2 के जो 5 क्वेश्चन नंबर है उसमें से ये 2 जो सवाल हैं वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 से आ रहे हैं। पार्ट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 से आएगा। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 से आएगा। तो इसको चैप्टर नंबर 3 जो है वो बायोडाइवर्सिटी है और बायोडाइवर्सिटी में से आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और जो दूसरा चैप्टर है वो 7 चैप्टर है और बायो एनर्जेटिक्स जो है उसमें से भी आपको एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका यूज़ आएगा। इसको भी आपने ये अभी 6वां जो सवाल है उसको आप कंसिडर ना करें। हम 7वें सवाल को देखते हैं। जो 7वां सवाल है वो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 से आ रहा है। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 से सवाल जो है वो आपका हल हो रहा है। सवाल नंबर 7 का जो चैप्टर नंबर 8 है वो न्यूट्रिशन के बारे में है। न्यूट्रिशन से एक क्वेश्चन और ट्रांसपोर्ट जो है उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब हम देखते हैं कि जो इस पेयरिंग स्कीम है इसके मुताबिक क्या है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 से जो है वो आ रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 से आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वो भी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 से ही आ रहा है। इसलिए अगर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 को अच्छी तरह से याद कर लिया जाए, तैयार कर लिया जाए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 आने हैं वो भी हल हो जाएंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इसमें से हल हो जाएगा। और ये कुल 19 नंबर का जो पेपर है वो आपका इन 2 चैप्टर में से हल हो सकता है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें 5 जो क्वेश्चन आने हैं वो 8 और 9 से आने हैं। 8 और 9 जो है इनमें से क्या है कि इनमें से भी आपको 8 और 9 जो है इसमें से 2 और 2 4 जो सवाल हैं 8 और 9 से आने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी 8 और 9 से ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये दूसरा क्वेश्चन था लॉन्ग पार्ट 2 का। पहला हमने 5वां किया, दूसरा हमने 7वां, तो ये भी 8वें और 9वें से आ रहा है। इस तरह 8वें और 9वें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके हल हो सकते हैं और 8वें और 9वें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी हल हो जाता है। इसलिए जो 8वां और 9वां चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी रह गया चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7। इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही आपने इसको याद करना है कि शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको ज़्यादा अच्छी तरह से याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन 5 आ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 में से और चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो 5 करने होते हैं। तो इनको आप शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही याद करना है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो बायोडाइवर्सिटी है और चैप्टर नंबर 7 जो है वो बायो एनर्जेटिक्स का है। इसमें से आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमने देख लिया कि चैप्टर नंबर 1 और 4 से, और बाकी जो है 1 और 4 दूसरा जो था वो 8 और 9 से हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हल हो जाते हैं। इसलिए जो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का ज़्यादा पोर्शन जो है वो हल हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जो 9th की पेरेंट स्कीम है उसके बारे में पढ़ा। उम्मीद है जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।